Dear students, क्योंकि ये दोनों हार्ड हैं इसलिए इनके बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है इसलिए H+ आसानी से ये रिलीज़ नहीं करेगा। H+ ये आसानी से रिलीज़ नहीं करेगा तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम इन फ्लोराइड्स की, हाइड्रोजन फ्लोराइड्स की स्टेबिलिटी की बात करें, स्थायित्व की बात करें,
तो सर्वाधिक स्थायी है HF, क्योंकि हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में स्ट्रांग बॉन्ड है और ये पियर्सन कंसेप्ट को फॉलो करता है। तो हाइड्रोजन हैलाइड्स की रिलेटिव स्टेबिलिटी को भी हम पियर्सन कंसेप्ट या HACB कंसेप्ट से प्रिडिक्ट कर सकते हैं या पहले से बता सकते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन है सॉल्युबिलिटी ऑफ मरकरी ऑक्साइड एंड मरकरी सल्फाइड इन HCl। मरकरी ऑक्साइड HCl के साथ रिएक्शन करके मरकरी क्लोराइड देता है। अगर अपन इन आयंस को देखें तो मरकरी 2+ एक सॉफ्ट एसिड, जबकि ऑक्साइड एक हार्ड बेस। इसका मतलब है कि मरकरी ऑक्साइड के बीच में जो बॉन्ड है वो ज़्यादा स्टेबल नहीं है, क्योंकि ये पियर्सन कंसेप्ट को फॉलो नहीं कर रहा है, सॉफ्ट हार्ड का कॉम्बिनेशन। HCl डालने पर क्लोराइड जो रिलेटिवली सॉफ्ट बेस है, रिलेटिवली यानी तुलनात्मक रूप से सॉफ्ट बेस है, वो अब मरकरी के साथ जुड़ जाता है और एक स्ट्रॉन्ग एडक्ट बनाता है या एक अधिक स्थायी यौगिक बनाता है। इसलिए HCl सॉल्यूशन में मरकरी ऑक्साइड अगर डालेंगे तो इस रिएक्शन की वजह से ये मरकरी ऑक्साइड HCl में विलयशील होगा। लेकिन अगर इसी चीज़ को हम मरकरी सल्फाइड के रूप में देखें तो मरकरी सल्फाइड HCl में सॉल्युबल नहीं होगा, क्योंकि ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगी। ये रिएक्शन प्रोसीड इसलिए नहीं करेगी क्योंकि मरकरी सल्फाइड ऑलरेडी एक स्टेबल एडक्ट है। रीज़न है सॉफ्ट इंटरेक्शन। मरकरी एक सॉफ्ट एसिड है +2, सल्फाइड एक सॉफ्ट बेस है, ये ऑलरेडी स्टेबल हैं, इसलिए ये HCl के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे, इसलिए ये HCl में सॉल्युबल नहीं होगा। तो पियर्सन कंसेप्ट से हम बहुत सारे एस्पेक्ट्स को समझा सकते हैं। नेक्स्ट है लास्ट, लिमिटेशंस। डेफिनेटली HACB कंसेप्ट एक सक्सेसफुल कंसेप्ट है मॉलिक्यूल्स की रिलेटिव स्टेबिलिटी को समझाने में, लेकिन इसकी कुछ कमियां भी हैं और कुछ कमियां यहाँ पे मैंने शो कर रखी हैं। पहली है कि इट लैक्स अ सेटिस्फैक्ट्री क्वांटिटेटिव बेसिस, यानी कोई भी कंसेप्ट या कोई भी थ्योरी तब एग्जैक्ट होती है जब उसमें मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होती है, क्योंकि HACB कंसेप्ट में कोई मैथमेटिक्स इन्वॉल्व नहीं है। ये तुलनात्मक है या रिलेटिवली हम बताते हैं कि कौन सा आयन सॉफ्ट है, कौन सा हार्ड है, कौन सा रिलेटिवली सॉफ्ट है। इसलिए यहाँ पर एग्जैक्टनेस की कमी है और यही इसकी लिमिटेशन भी। कुछ रिएक्शंस, जैसे कि एक रिएक्शन मैंने यहाँ पे शो कर रखी है जिसमें कि M कोई मेटल है, जनरल मेटल, और उसका फ्लोराइड लीगेंड के साथ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। अगर इस मेटल कॉम्प्लेक्स या फ्लोराइड कॉम्प्लेक्स में अगर आयोडाइड डालते हैं तो Mi6 2- बन सकता है अगर ये रिएक्शन एक्वस फेज में करवाई जाए। ध्यान दीजिएगा, अगर ये अभिक्रिया पानी में करवाई जाती है तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये रिएक्शन अगर एक्वस फेज में कराई जाती है तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है। इसका रीज़न है, चाहे मेटल कोई सा भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि यहाँ पे हार्ड इंटरेक्शन है या सॉफ्ट हार्ड इंटरेक्शन है, ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही होगी अगर ये एक्वस फेज में करवाई जाएगी। और इसका रीज़न है, इसका कारण है कि आयोडाइड की तुलना में फ्लोराइड पानी में ज़्यादा स्थायी है।
क्योंकि फ्लोराइड की जल योजन ऊर्जा या हाइड्रेशन एनर्जी आयोडाइड से ज़्यादा है। अगर मैं यहाँ कहूँ कि फ्लोराइड की हाइड्रेशन एनर्जी आयोडाइड से ज़्यादा है, इसलिए फ्लोराइड जल में ज़्यादा स्थायी है। इसी वजह से यही इस रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स है और एक्वस फेज में ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती। लेकिन अगर इसी रिएक्शन को गैस फेज में करवाते हैं तो ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में होती, और उसका रीज़न है कि गैसियस फेज में फ्लोराइड कम स्टेबल है बजाय आयोडाइड के, क्योंकि फ्लोरीन एक छोटा एटम है और उसमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाता है, यानी जब फ्लोराइड बन जाता है तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस ज़्यादा हो जाते हैं, तो फ्लोराइड कम स्टेबल होता है, आयोडाइड ज़्यादा स्टेबल होता है। इसलिए ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में होती है, जिससे कि आयोडाइड फॉर्म हो या आयोडाइड बने। इस तरीके की रिएक्शंस में HSAB कंसेप्ट लागू नहीं होता है। मैं फिर बताना चाहूँगा कि मेटल यहाँ पे चाहे सॉफ्ट हो चाहे हार्ड हो, एक्वस फेज में ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी और गैसियस फेज में ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी। एक और रिएक्शन है, ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सिम्बायोटिक रिलेशन के तहत एक हाइड्रोजन और इस CH3 में जुड़ेगा और ये CH4 बनना चाहिए। तो पियर्सन कंसेप्ट ये कहता है कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होनी चाहिए, लेकिन वास्तव में ये रिएक्शन नहीं होती है, और उसका रीज़न है कि HH, ये जो हाइड्रोजन है, इसका जो HH बॉन्ड है उसकी बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी, अप्रॉक्सीमेटली 359 किलो जूल पर मोल बॉन्ड एनर्जी है इस हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड की। या दूसरे शब्दों में, किन्हीं भी दो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल सिंगल बॉन्ड में सर्वाधिक बंध ऊर्जा हाइड्रोजन अणु की होती है। इससे ज़्यादा बंध ऊर्जा किसी और अणु की नहीं होती है, क्योंकि हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए इस रिएक्शन के फॉरवर्ड डायरेक्शन में होने को ये रोकता है। अगेन पियर्सन कंसेप्ट इस रिएक्शन में फेल होता है। हालांकि पियर्सन कंसेप्ट की कई लिमिटेशंस हैं, लेकिन उसके बाद भी इसकी इम्पॉर्टेंस है, खासकर लेबोरेटरीज़ में, जहाँ पर हमें कंपाउंड बनाने से पहले ये ज्ञात हो जाता है कि वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लेबोरेटरी में बनेगा या नहीं बनेगा, बनेगा तो कितना स्टेबल होगा या कितना लेस स्टेबल होगा। थैंक यू।